कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 अडैप्टेशंस, हाउ प्लांट्स सर्वाइव। तो बच्चों, अडैप्टेशंस क्या होती हैं? ये ऐसी हैबिट्स होती हैं या हमारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। आज हम जानेंगे प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी अडैप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। The plant kingdom is very vast. We depend on plants for most of our needs. They are our friends. We must love them and take care of them. Plants can be found almost all over the earth. We would see different plants growing in each place, such as seashore, deserts, plains, and on the top of a हाई स्नो कवर्ड माउंटेन। तो बच्चों, प्लांट किंगडम जो है ये बहुत वास्ट है, यानी अर्थ पे वेरियस काइंड्स और वेरियस वैरायटीज के प्लांट्स ग्रो होते हैं और हमारे लिए प्लांट्स बहुत यूजफुल भी होते हैं। हमें प्लांट से अलग अलग चीजें मिलती हैं और उनमें मेन चीजें बच्चों कौन सी हैं? प्लांट्स हमें देते हैं फूड और इसके साथ देते हैं हमें ऑक्सीजन, जो कि क्या है? एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बच्चों, हमें प्लांट्स के साथ बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें प्लांट्स की अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए। बच्चों, आप ये बताइए कि क्या प्लांट्स हमें खाली एक पर्टिकुलर एरिया में दिखते हैं? क्या प्लांट्स खाली एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हम अर्थ पे कई जगह देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ द अर्थ is covered with plants. सब जगह प्लांट्स होते हैं, चाहे वो सी शोर हो यानी नदी किनारा हो, डेजर्ट्स हो, प्लेन्स हो या फिर हाई माउंटेन्स, सब जगह प्लांट्स इजीली ग्रो हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। चलिए अब जानते हैं प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बच्चों, प्लांट्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड नंबर 2 इज एक्वेटिक प्लांट्स। तो चलिए अब पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं। We know that 70% of the Earth's surface is covered with water and 30% is land. Terrestrial plants are those plants which grow on land. They grow almost everywhere. They are found in mountains, plains, hills, forests, sea coast and desert area. They are also known as land plants. Let us now study the features of plants फाउंड ऑन लैंड। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ का 70% हिस्सा जो है ये कवर्ड है विद वाटर और जो बचा हुआ है 30% ये है हमारा लैंड एरिया। अब जो भी प्लांट्स इस पर्टिकुलर लैंड एरिया पे ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स सभी जगह ग्रो होते हैं, चाहे वो सी शोर हो, डेजर्ट्स हो, प्लेन्स हो या हिल्स हो। चलिए अब जानते हैं कि इन लैंड प्लांट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1 प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स में किस तरीके के प्लांट्स हम देखते हैं? The plants that grow in plains need moderate temperature and moisture. They can survive in both summer as well as in cold winter. Mango, banyan, peepal, neem, shisham are some common trees that grows in plains. तो बच्चों, plains जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया, ये क्या है? एक प्लेन है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सभी सिटीज और हमारे स्टेट्स आते हैं प्लेन्स में। तो बच्चों, प्लेन्स में किस तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं? इन प्लांट्स को एक मॉडरेट टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है। मॉडरेट टेम्परेचर का बच्चों मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्मी, जो मीडियम रेंज का हो। और इसी तरह मॉइस्चर होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी पानी की नमी है। तो इनको दोनों चीजें मॉडरेट चाहिए होती हैं फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। और यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं बच्चों? जैसे कि मैंगो, बैंयन, पीपल, नीम, शीशम और कई तरीके के कॉमन प्लांट्स। दे आर कॉल्ड लैंड प्लांट्स। अब क्योंकि ये लैंड सरफेस पे ग्रो होते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं लैंड प्लांट्स। These trees have a strong stem with a large number of branches and well-developed root system. अब बच्चों, हम देखते हैं कि इन ट्रीज की क्या होती है? इनकी स्टेम जो होती है जिसे हम कहते हैं
ट्रंक ऑफ द ट्री, ये बहुत ब्रॉड होती है और वुडी होती है। और स्ट्रॉन्ग स्टेम के साथ साथ इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं, इनकी खूब सारी ब्रांचेस होती हैं और जिसकी वजह से ये पेड़ खूब ज्यादा फैलते हैं। उसके साथ साथ इनका जो रूट सिस्टम होता है, रूट्स बच्चों क्या होती हैं, हमारे प्लांट के वो पार्ट्स जो बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं। इनका रूट सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी जड़ें हमारे ग्राउंड में बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्लांट्स इन माउंटेन्स। माउंटेन्स रीजन में कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं। Trees growing on mountains and hilly areas are very different from trees of the plains. Trees are usually very tall, straight in these areas. They grow upward and not sideways. Their shape is like a cone such as pine, fir, cedar, etc. अब बच्चों जो प्लांट्स हिली एरियाज में ग्रो होते हैं ये प्लेन्स में ग्रो होने वाले प्लांट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ये साइडवेज ग्रो नहीं होते हैं, ये अपवर्ड ग्रो करते हैं। देखिए जैसे कि ये है एक हमारा पाइन ट्री। अब ये कैसे ग्रो हो रहा है बच्चों, ये ऐसे कोन शेप में ग्रो करते हैं। और ये कोन शेप में ग्रो क्यों करते हैं, ताकि जब माउंटेन्स में हेवी स्नोफॉल हो वो स्नो इजीली स्लाइड ऑफ होके नीचे गिर सके। Most of the fruits bearing trees grow in the mountains. Apple tree is one of the most popular tree of Kashmir and Himachal Pradesh. It grows only on mountains, but all are eaten all over India. Apples are packed and transported to various parts of the country. तो बच्चों माउंटेन रीजन्स में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं ये अधिकतर फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। हमारा फेवरेट एप्पल जो है बच्चों ये कहाँ पे ग्रो होता है, ये ग्रो होता है सबसे ज्यादा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और आप लोग जानते हैं कि एप्पल्स खाली माउंटेन्स पर ही ग्रो करते हैं, लेकिन क्या हम लोग जो प्लेन्स पर रहते हैं हम एप्पल नहीं खाते हैं। हम सभी लोग एप्पल्स को एंजॉय करते हैं क्योंकि माउंटेन्स पे ग्रो होने के बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में, यानी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। Tea plants also grow in hilly areas. They require heavy rainfall, but they grow on hilly slopes where water does not stay stagnant near the roots. Assam, Darjeeling and Nilgiris produce fine quality of tea. तो बच्चों हिली एरियाज में और कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं टी प्लांटेशंस। बच्चों आपने देखा भी होगा असम, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय के बाग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चाय के बागवान। तो बच्चों ये हिली एरियाज में इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है जो इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन इसके साथ साथ टी प्लांट्स जो हैं ये स्लोपी एरियाज में ग्रो किए जाते हैं। ऐसा क्यों, ताकि पानी एक जगह रुके ना और वो इजीली स्लोप डाउन होके नीचे जा सके और इनकी रूट्स खराब ना हो। बच्चों सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग कौन कौन सी स्टेट्स है, असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी। ये बहुत फाइन क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंडिया अपने लिए तो रखता ही है, उसके साथ साथ बाहर की कंट्रीज को भी देता है, यानी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। चलिए अब पढ़ते हैं प्लांट्स ऑन सी कोस्ट, यानी समुद्र के किनारे किस तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं। They emerge out of soil, have pores and help in exchange of gases. Areas which are near to the sea are called coastal areas. Plants of the coastal areas are coconut, rubber, etc. These trees remain evergreen throughout the year. Various fruit trees also grow here like banana, चीकू, कैश्यू एक्सेट्रा। तो बच्चों अब सी कोस्ट में कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये सॉइल से एमर्ज होते हैं यानी बाहर निकलते हैं और इनके पास पोर्स होते हैं। पोर्स होती है इस तरीके की छोटी छोटी ओपनिंग जिसकी हेल्प से ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद ये यहाँ पर इजीली ग्रो करते हैं। बच्चों जो सी के आसपास का एरिया होता है
उसे कहते हैं कोस्टल एरिया। और जो प्लांट्स कोस्टल एरिया में ग्रो होते हैं ये कौन कौन से हैं? कोकोनट, रबर एक्सेट्रा। बच्चों ये प्लांट्स पूरे साल ग्रीन रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एवरग्रीन प्लांट्स। और इसके साथ साथ कई तरीके के फ्रूट ट्रीज भी ग्रो होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? बनाना, चीकू, कैश्यू एक्सेट्रा। Some of the areas near the sea coast are marshy. Plants like mangrove, rhizopora and Avicennia grow in a type of marshy areas. Clay soil do not have enough air for the roots to breathe. तो बच्चों मार्शी एरिया कैसा एरिया होता है? ये होता है दलदला एरिया, जहाँ पे जो सॉइल होती है वो लॉट ऑफ वाटर को अपने अंदर सोक करती है। तो बच्चों यहाँ पर भी अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे मैंग्रोव, राइजोफोरा और एविकेनिया। इस तरीके के डिफरेंट प्लांट्स इन मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं। अब जो मार्शी एरिया है इनके रूट्स इजीली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पूरा मड से कवर्ड रहते हैं और इनको कम ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So the mangrove plants have a special type of roots called respiratory roots. They emerge out of soil, have pores and help in exchange of gases. तो बच्चों ये जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स होती हैं ये स्पेशल रूट्स होती हैं, जिन्हें कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। यानी ये रूट्स रेस्पायर करती हैं, सांस लेने और छोड़ने का काम इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब ये रूट्स सरफेस पे आती हैं और इनके पास होते हैं पोर्स। इस तरीके की ओपनिंग्स होती हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। चलिए अब पढ़ते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं? डेजर्ट प्लांट्स आर स्केर्स ड्यू टू वेरी लिटिल rainfall. Hence, only those plants which need very less water can survive here. Their growth is stunted. Many desert plants like cactus have thorns. Date palm is another important plant of a desert. Some of the plants that grow near are oases in a desert. तो बच्चों डेजर्ट क्योंकि कैसा एरिया होता है जहाँ पे रेत ही रेत होती है, इसलिए हम डेजर्ट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, यहाँ पर बहुत स्केर्स यानी बहुत कम वेजिटेशन होती है और यहाँ पर वही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की नीड होती है, विच रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू सर्वाइव। और इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ये अधिकतर बुशी होते हैं और थॉर्नी होते हैं, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस एक फेमस प्लांट है जो डेजर्ट्स में पाया जाता है। बच्चों इसके साथ साथ डेट पाम यानी खजूर के पेड़ भी डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। और अधिकतर प्लांट्स बच्चों कहाँ ग्रो होते हैं? ओएसिस के पास। ओएसिस होती है जब रेगिस्तान में एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर पाया जाता है उसे कहा जाता है ओएसिस, और उसके पास वेजिटेशन इजीली हो जाती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? Some of the plants get their food from other living plants or animals. Such plants are called parasitic plants like अमरबेल। बच्चों हमने तो पढ़ा था कि सभी प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लांट्स और इंसेक्ट्स पे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, और इन्हीं प्लांट्स को हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। और पैरासिटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है अमरबेल। ये आपने देखा भी होगा, झाड़ियों में अधिकतर इस तरीके से अमरबेल ग्रो कर जाती है और ऐसे पूरी ये झाड़ी सी कवर कर लेती है, इसे ही कहते हैं अमरबेल, जो होती है एक पैरासिटिक प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेप्रोफिटिक प्लांट्स। अब सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? A few small plants that grow on dead parts of a plant. These saprophytic plants do not possess chlorophyll, so they cannot produce their own food. Example, mushroom. अब बच्चों जो saprophytic plants होते हैं ये dead plants के ऊपर grow होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये भी अपना खाना नहीं बनाते हैं, इसलिए डेड प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना
खाना खाते हैं और इन्हीं प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। और इसका एक एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम इज अ सेप्रोफाइटिक प्लांट। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक या वाटर प्लांट्स। यहाँ पर हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स खत्म होते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें वाटर प्लांट्स कहते हैं ये कौन से होते हैं। The plants which grow in water are called aquatic plants. These are usually divided into 3 types. तो बच्चों, जो सभी प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? एक्वेटिक प्लांट्स। अब हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये 3 बेसिस में डिवाइडेड हैं। नंबर 1, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। Some aquatic plants remain fixed in the soil at the bottom of the pond by long, hollow stem and deep roots. They have broad leaves which float on the surface of the water. अब बच्चों यहाँ पे लिखा है fixed floating plants, यानी ये fixed भी हैं और ये floating भी हैं। तो बच्चों, जो इनकी stems होती हैं ये नीचे soil में अटैच होती हैं, यानी फिक्स होती हैं, और जो इनका अपर सरफेस होता है ये पानी पे फ्लोट करता है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स। और इसका एक एग्जांपल होता है लोटस। द लीफ स्टैक्स आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विद एयर। The leaves have stomata only on their upper portion for respiration. तो बच्चों, इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इनके अपर पोर्शन पर स्टोमेटा होता है जिसकी हेल्प से ये रेस्पायर करते हैं, इसलिए इनकी लीव्स जो होती हैं ये पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। चलिए अब पढ़ते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। Their roots are not fixed in the soil as they float in water due to their small size and light spongy body like duckweed, pistia and wolffia. तो बच्चों, जैसे अभी फिक्स फ्लोटिंग प्लांट पढ़ा हमने, अब इसका बिल्कुल उल्टा ऑपोजिट है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये कैसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम फिक्स नहीं होती सॉइल के साथ। और ये फिक्स क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनका जो साइज होता है ये बहुत स्मॉल होता है। इनका जो रूट्स का साइज होता है ये बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से सॉइल तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये पानी पे इजीली फ्लोट करते हैं। और इनकी बॉडी भी कैसी होती है? लाइट और स्पॉन्जी, जो मदद करती है इन्हें फ्लोट करने में। बच्चों, कौन कौन से होते हैं ये? जैसे डकवीड, पिस्टिया एंड वोल्फिया, ये सभी हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैव swollen leaves stacks which are filled with air. This makes the plant light in weight and float in water like water hyacinth. अब बच्चों, इनमें कुछ की लीव्स ऐसी होती हैं जो स्वलन होती हैं और ये एयर से फिल्ड होती हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ। इसकी वजह से ये वाटर पे इजीली फ्लो करते हैं। चलिए अब हम लास्ट पढ़ते हैं, ये होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, the roots of these plants are fixed to the soil. Their stem and leaves remain fully immersed in water. The leaves are narrow and ribbon-like sharp and offer little resistance. Stomata is absent in these leaves of the plants. They breathe the air which is dissolved in water through the entire surface. Plants such as Hydrilla and Veselinaria helps in keeping the water clean. Therefore, they are grown in aquariums. तो बच्चों, अब ये अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं? जो वाटर के अंडर ग्रो होते हैं, यानी ये प्लांट्स फुली वाटर के अंदर ग्रो होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के साथ फिक्स्ड होती हैं और जो इनकी स्टेम होती हैं वो भी वाटर में फुली इमर्स्ड होती हैं। बच्चों, इमर्स्ड का मतलब होता है डूबी, यानी ये पूरी वाटर के अंदर डूबी हुई होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं ये शार्प होती हैं और इन लीव्स के ऊपर स्टोमेटल पोर्स नहीं होते हैं। अब अगर लीव्स के ऊपर स्टोमेटा नहीं है तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? ये लीव्स क्या करती हैं? वाटर के अंदर जो डिसॉल्व गैसेस हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी हेल्प से ये रेस्पायर करती हैं। और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं बच्चों? ये हैं हमारे हाइड्रिला और वेसिलिनेरिया। और ये अधिकतर हम कहाँ ग्रो करते हैं?
ये हम ग्रो करते हैं अपने घर के एक्वेरियम्स में। तो बच्चों बताइए आपको इस चैप्टर के बारे में जान के कैसा लगा, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू।